नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है नमक का दारोगा, जिसमें आप पेज नंबर 7 पर दूसरा पैराग्राफ देखिए। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। उपदेश समझ गए थे ना? वे लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, और ऊपरी आय किसकी तरह होती है? बहते झरने की तरह होती है, जिसी से काम चलता है, जो खर्चे ही पूरे होते हैं वेतन से। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ, तुम सफल हो, तुम्हारी बढ़िया नौकरी लगे। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिता का कहना मानने वाले थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और तब घर से रवाना हो गए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए, इस विशाल संसार में, वंशीधर के लिए कहा जा रहा है, वंशीधर के लिए इस विशाल संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। सबसे बड़ा मित्र कौन होता है व्यक्ति का? धैर्य। व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक। व्यक्ति को अपना रास्ता दिखाने वाली कौन? उसकी बुद्धि। बुद्धि पथ प्रदर्शक। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन, आत्म अवलंबन, अपने आप पर आधारित रहना। खुद का सहारा कौन होता है? व्यक्ति खुद ही होता है। आत्मावलंबन, अवलंबन यानी सहारा या आधार। आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। अरे जब घर से रवाना हुए थे, बहुत अच्छे शकुन हो रहे थे। जानते हो ना शकुन? भाई शकुन का मतलब होता है कि शुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे। अच्छे शकुन से चले थे और वहां जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। किस्मत बढ़िया थी, अच्छे शकुन से चले थे और जाते ही कौन सी नौकरी मिल गई? नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। जबकि दारोगा पद शुरू में पढ़ चुके हैं अपन, जिसके लिए बड़े बड़े वकील ललचाते थे, पटवारीगिरी का धंधा छोड़कर नमक विभाग में आना चाहते थे। तो किस्मत बढ़िया थी, बढ़िया शकुन से चले थे, तो क्या हो गया? नमक विभाग में दारोगा बन गए। वेतन अच्छा, बड़ा पद था, सीधी बात है, पढ़े लिखे तो थे ही वंशीधर, तो वेतन बहुत बढ़िया, वेतन अच्छा, और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। ऊपरी आय का ठिकाना न होना मतलब ऊपर तो बहुत जबरदस्त कमाई थी, ऊपर की आय तो खूब पैसा था, कमाने वाला होना चाहिए। ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला, बूढ़े मुंशी जी को यह सुख भरा संवाद मिला। कौन सा? वृद्ध मुंशी जी को यह सुखद संवाद मिला। कौन सा समाचार? कि तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है, तुम्हारे पुत्र की, वंशीधर की नौकरी लग गई है। कहां पर? नमक विभाग में। कौन से पद पर? बड़े प्रसन्न हुए वृद्ध मुंशी जी की, यार बेटा अच्छे पद पर लग गया। और पद पर तो अच्छे पर लगा, जो लगा, प्लस पॉइंट क्या था? ऊपर की कमाई जबरदस्त थी। सुखद संवाद मिला तो फूले न समाये, मुहावरा है, फूला का समाना, बहुत प्रसन्न होना। बहुत खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। जो महाजन थे ना, महाजन है ना, बढ़िए, जो पैसा मांगते थे बूढ़े मुंशी जी के, वो कुछ नरम पड़ गए। क्यों पड़े नरम? नरम क्यों पड़ गए? उन्होंने देखा कि भाई अब तो इनका बेटा बहुत ऊंचे पद पर लग गया है, तो अपने पैसा मांगते हैं तो मांगेंगे नहीं, पैसा तो आ जाएगा अब, क्योंकि बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। अब क्यों नहीं मांगेंगे? कि पता नहीं बड़ा अफसर बन गया, कब काम आए, कब जरूरत पड़ जाए। तो महाजन कुछ नरम पड़ गए थे। परिवार की आशा लता लहराई। ये कलवार नहीं है, परिवार है। परिवार की आशा लता लहराई, लहर लहाई, यानी जो परिवार था उसकी आशा रूपी जो बेल थी वो लहराई कि अब तो परिवार को भी भरोसा हो गया। क्या? कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे।
ये आज वाले अच्छे दिनों से मतलब मत समझ लेना। मोदी जी कहते हैं वो कि अच्छे दिन आएंगे। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, पड़ोसियों के दिल में सूल उठने लगे, मतलब पड़ोसी जलने लगे। सूल उठना, जलना। पड़ोसियों को तो ईर्ष्या हो गई कि यार इनका बेटा है कि तो इतनी बड़ी नौकरी लग गई। अब देखो भाव बदल रहा है। जाड़े के दिन, जानते हो ना जाड़ा, तो जाड़ा जानते हो ना, जानोगे तो कौन से इंग्लैंड से आए हो तो नहीं जानोगे। मतलब सर्दी का मौसम था, जाड़े के दिन थे। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे, सब नशा कर करके सो रहे थे। नमक के सिपाही चौकीदार सब मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए मतलब ये नौकरी मिले कितना टाइम हुआ था? 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए थे, अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। लेकिन थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मोहित कर लिया। अपनी कार्य कुशलता से, कार्य में तो एक्सपर्ट थे ही, वे पढ़े लिखे थे, तो अपनी कार्य कुशलता से और उत्तम आचार से, अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपनी कार्य क्षमता से और अपने अच्छे आचरण से, व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया, प्रभावित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। अफसर जो थे वो मुंशी बंशीधर पर बहुत भरोसा करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। नमक का जो दफ्तर था ना, उससे 1 मील पूर्व की तरफ, कितना? 1 मील का मतलब 3 किलोमीटर दूर। नमक का जो दफ्तर था उससे 3 किलोमीटर पूर्व में क्या बहती थी? यमुना। क्या है? नदी, यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था, नाव जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ था। अब ये मत सोच लेना नाव तो पानी में चलती है, पुल कैसे बनेगा। नाव जाने का एक रास्ता बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। जो दारोगा जी थे ना, कौन थे दारोगा जी? मुंशी बंशीधर। ये अपने कमरे के क्वार्टर मतलब जो सरकारी लोगों के रहने की जगह होती है, उसका कमरा बंद करके, सर्दी के दिन तो थे, सर्दी की रात होती तो वो दरवाजा बंद करके, किवाड़ बंद करके सो रहे थे। कौन? अचानक आंख खुली, अचानक सोते सोते उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट। भाई नदी का पानी का बहने की आवाज आनी चाहिए ना, कलकल की आवाज, लेकिन नदी के प्रवाह की जगह काहे की आवाज आई? गाड़ियों की आवाज आई, गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह, मल्लाह का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? नाव चलाने वाले, उनका कोलाहल सुनाई दिया। गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का बोलचाल की आवाज, जोर जोर से गाते बोलते जा रहे थे, वो आवाज सुनी। उठ बैठे। कौन? मुंशी बंशीधर। और सोचते हैं इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अरे यार ये नाव इतनी रात गई क्यों नदी के पार जा रही है? दिन में भी तो जा सकती हैं, रात को ही क्यों जा रही है? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, कोई ना कोई गड़बड़ी है, गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनके मन में तर्क उठा कि यार ये क्यों जा रही है। फिर उनके मन में भ्रम हुआ कि यार कोई ना कोई गड़बड़ी तो है कि रात के समय जा रही है। यदि सब कुछ सही होता तो दिन में ही जाती। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, अफसर थे ना, दारोगा वाली वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, पिस्तौल जेब में रख ली और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आप पहुंचे। बात की बात में मतलब बड़ी आसानी से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे तुम जानते हो भयंकर सर्दी में बाहर निकलना कितना बड़ा काम होता है, लेकिन बात की बात में बड़ी आसानी से घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आप पहुंचे, जहां नदी बह रही थी, जहां वो पुल बना हुआ था नावों के लिए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी, गाड़ियों की
एक लंबी कतार थी जो पुल के उस तरफ जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? रोबदार आवाज में पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया, मतलब सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी जानते हो क्या क्या होती है? अभी मैं कुछ बोलूं आपसे और आप धीरे धीरे बात करो आपस में। कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, तो आगे जो गाड़ी थी उसने कहा, गाड़ी वाले ने, पंडित अलोपी दिन की। किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलोपी दिन की। दुनिया जानती थी पंडित अलोपी दिन को, लेकिन जानते वही थे जो भ्रष्ट थे। तो उन्होंने कहा, कौन पंडित अलोपी दिन? मुंशी बंशीधर ने पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? पहले तो कोई कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर आगे वाले ने कहा कि पंडित अलोपी दिन की। तो मुंशी बंशीधर ने कहा कि कौन है ये पंडित अलोपी दिन? दातागंज के। ध्यान रखना, गाड़ियां किसकी थी? कहां के रहने वाले थे पंडित अलोपी दिन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौके नाम सुनकर पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। बहुत सम्मानित पैसे वाले जमींदार थे पंडित अलोपी दिन इस एरिया के, इलाके के। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लेना देना लाखों रुपए का चलता था रोज। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक, अमीर से लेकर गरीब तक, कौन ऐसा था जो जिसने उनसे कर्जा न लिया हो, ऋण न लिया हो? सबने उनसे ऋण ले रखा था, सब उनके ऋणी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था पंडित अलोपी दिन का। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे आदमी होना मतलब बहुत तेज आदमी थे रे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अंग्रेज अफसर थे ना, अंग्रेज अधिकारी उनके एरिया में, उनके इलाके में शिकार करने आते थे, शिकार खेलने आते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। और 12 महीने क्या चलता था? सदाव्रत, जहां निःशुल्क भोजन कराया जाता है। सदाव्रत 12 महीने वहां उनके यहाँ निःशुल्क भोजन कराया जाता था लोगों को बिना पैसे के, यानी भंडारा सा चलता ही रहता था उनके। कभी अंग्रेज अफसर आ रहे हैं, कोई एरिया का बड़ा कोई अधिकारी आ रहा है, कोई तहसीलदार साहब आ रहे हैं, कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई डॉक्टर आ रहे हैं, हमेशा 12 महीने उनके यहाँ सदाव्रत चलता था। बिल्कुल निःशुल्क भोजन मिलता था लोगों को, आने वालों को। कोई भी आओ भोजन करो जाओ। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? मुंशी बंशीधर ने पूछा, ये गाड़ियां जाएंगी कहाँ? उत्तर मिला, कानपुर। कहां से आई थी? कहां जाएंगी? किसकी थी गाड़ियां? लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, उन्होंने पूछा, जो जो पूछा उसका उत्तर मिल गया। अब अगला प्रश्न किया, इनमें है क्या? क्या है इन गाड़ियों में? सन्नाटा छा गया। अब कोई कुछ नहीं बोला। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। अरे पूछते ही वो जवाब दे देते जब तो संदेह नहीं बढ़ता, समझ रहे हो ना? जब उत्तर नहीं मिला तो उनका संदेह बढ़ा। कुछ देर उत्तर की बाट देकर, पहले तो वो देखते रहे भाई कोई उत्तर दे ही दे। उत्तर की बाट देकर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, क्या सामान लादा हुआ है गाड़ियों में, क्या भरा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने गाड़ी को एक गाड़ी से मिलाकर घोड़े को टटोला। घोड़े को एक गाड़ी से मिलाया, घोड़े को थोड़ा आगे लेकर गए गाड़ी के पास और हाथ से बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गए। क्या था गाड़ी में? और नमक गैर कानूनी व्यापार के अंतर्गत आता था उस समय। नमक का व्यापार गैर कानूनी था और गाड़ियों में क्या था? नमक। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले, भाव बदल गया है, पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। भाई पंडित अलोपी दिन आपको पता चल गया बहुत तगड़े रईस आदमी थे। उनका रथ था, सजा हुआ रथ था। उस रथ पर कुछ सोते कुछ जागते आ रहे थे। कभी ऐसे आंख खुल जाती, कभी बंद रहती, बड़े आराम से आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया, उनको जगाया। गाड़ी वालों ने, गाड़ी चलाने वालों ने उनको आकर जगाया। क्या बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी। दारोगा ने गाड़ियां रोक दी। कौन है दारोगा? और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं, घाट पर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं।
पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी पर, काय पर, धन पर, पैसे पर बड़ा भरोसा था पंडित आलोपीदीन को। वह कहा करते थे, वो कहते थे पंडित आलोपीदीन, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। अरे संसार में तो है ही है लक्ष्मी का राज्य, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था, उनका कहना सही है, क्योंकि अपने हिंदी में कहावत भी है, बाप बड़ा न भैया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम भी यही मानते हो क्या? तो बाप को मानता है बड़ा, भैया को, और भैया को ऐसे मानता है पप्पू, और रुपया को फीस जमा करा दी, फीस हो गई, करा दे तो फिर कुछ नहीं मानता तो। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।